नमस्कार दोस्तों, मैं सुजीत कुमार। स्वागत है आज की इस वीडियो में जिसका नाम है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। आज हम लोग डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच की पार्ट 2 एक्सरसाइज करेंगे, जिसमें इंट्रोगेटिव के सेंटेंस होंगे। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जो आपका स्ट्रक्चर होता है वो किस टाइप का होता है, आज हम उसके बारे में आपको बताएंगे। तो आइए देखिए, यदि रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य यानी रिपोर्टेड स्पीच यानी जो दाएं साइड वाला वाक्य होता है यानी कोटेशन मार्क के अंदर वाला वाक्य यदि इंट्रोगेटिव में रहेगा हो तो इनडायरेक्ट नरेशन यानी जब आप उसको इनडायरेक्ट में बनाएंगे, इनडायरेक्ट बनाते समय क्रम सदा असर्टिव का ही रहता है। असर्टिव का मतलब क्या हुआ, वाक्य आपका या तो अफर्मेटिव होगा या तो फिर निगेटिव होगा। देखिए, तब आप इनडायरेक्ट बनाते समय उसमें क्या क्या बदलाव हो सकते हैं। कंजक्शन के रूप में हमारा QW भी हो सकता है, और यदि QW ना हो यानी क्वेश्चन वर्ड ना हो तो इफ़ या वेदर लगाएगा। अभी आपको बता रहे हैं, QW के तुरंत बाद सब्जेक्ट लिखा जाएगा, इसके बाद SPB। देखिए स्टार लगाया है, स्टार का मतलब ये हो सकता है कि SPB हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। जैसे मान लीजिए यदि आपका वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट का है तो उसको जब आप इनडायरेक्ट नरेशन में बनाएंगे तो पास्ट इंडेफिनिट में चला जाता है, तब उसमें सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं किया जाता है। इसके बाद नाट रहेगा तो लगाएंगे, नहीं रहेगा तो नहीं लगाएंगे। अब यहाँ पे देखिए फिर स्टार लगा है। स्टार का मतलब क्या हुआ कि टेंस के जो वर्ब होंगे उसमें परिवर्तन हो सकते हैं। मान लीजिए इंडेफिनिट हो गया तो फर्स्ट फॉर्म, कंटिन्यूअस हो गया तो ING फॉर्म, परफेक्ट होगा तो थर्ड फॉर्म। इस तरह से इसका प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। और उसके बाद अदर वर्ड होंगे, ठीक है। तो आपको इनडायरेक्ट नरेशन बनाते समय इसी रूल को आपको क्या करना है, फॉलो करना है। आइए आपको मतलब इसमें कैसे परिवर्तन होंगे पहले आप इसको देख लीजिए। जब हमारा वाक्य इंट्रोगेटिव का होगा तब हम सेट टू को किस में बदलेंगे, आस्क्ड में बदलेंगे। और कंजक्शन दो टाइप के हो सकते हैं। यदि हमारा रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य यानी कोटेशन मार्क के अंदर वाला वाक्य सहायक क्रिया से शुरू होगा तब हम कंजक्शन के रूप में इफ़ या फिर वेदर का प्रयोग करेंगे। और यदि रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य यदि QW यानी किसी भी क्वेश्चन वर्ड जैसे व्हाट, हाउ, व्हेन, ईयर, ठीक है, ये सब जो भी होते हैं, यदि इससे शुरू हुआ तो हम लोग कंजक्शन के रूप में उसी को क्या करेंगे, रहने देंगे। हम लोग आगे उसमें कुछ और नहीं या इफ़ या वेदर या फिर दैट का प्रयोग देखिए नहीं करेंगे। शीला सेड टू मीरा, शीला ने मीरा से कहा आर यू माई फ्रेंड। यह एक सिंपल सेंटेंस है लेकिन इंट्रोगेटिव में है। देखिए रिपोर्टेड स्पीच, यह हमारा कौन सा स्पीच है, रिपोर्टेड। और यह कौन सा, ए रिपोर्टिंग स्पीच। यह सब्जेक्ट होता है और यह ऑब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट हमेशा ऑब्जेक्ट से कुछ न कुछ कहता है, तो या तो यह अपने बारे में कहेगा या तो फिर किसी ऑब्जेक्ट के बारे में कहेगा या फिर किसी तीसरे के बारे में यहाँ पे कहा जाएगा। देखिए यह इंट्रोगेटिव में है। कैसे मालूम पड़ा, क्योंकि जो रिपोर्टेड स्पीच की शुरुआत हुई है वह किससे शुरू हुई है, SPB से यानी सहायक क्रिया से। तो अभी हमने बताया कि यदि रिपोर्टेड स्पीच की वाक्य की शुरुआत HPB से होगी तब हम क्या लगाएंगे, इफ या वेदर। देखिए जैसे शीला सेड टू को अब किस में बदल देंगे, आस्क्ड में। शीला आस्क्ड किससे, मीरा। अब देखिए इधर के वाक्य की शुरुआत किससे हुई है, HPB से, यानी हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, इफ़ या वेदर। किसी में से भी किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं, दोनों में से। अब देखिए यहाँ पे इफ़ या वेदर हो गया। अब इसके तुरंत बाद हम क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट किसके अनुसार बदलेगा, मीरा के अनुसार। मीरा एक लड़की का नाम है जो क्या है, सी है, ठीक है। अब यह यू इसमें बदलकर यानी यू जो है यह सी में बदलकर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्यों सी होगा, क्योंकि सी किसी लड़की का नाम है। सी हो गया, ठीक है। कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। यह किस टेंस में चला जाएगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। सी वॉज माई। देखिए माई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन। और ये कौन सा, पोजेसिव एडजेक्टिव, ठीक है, पोजेसिव एडजेक्टिव है। तो अब देखिए यह फर्स्ट पर्सन है तो यह सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। सब्जेक्ट भी हमारा क्या है, एक थर्ड पर्सन किसी लड़की का नाम है। तो देखिए फर्स्ट पर्सन अब ऐसा नहीं कि इसके अनुसार बदल कर सी हो जाएगा, जी नहीं। जब भी माई बदलेगा तो यह इसके ही केस में यानी किस में, यह
हर में बदल जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, हर, इसके बाद क्या हो जाएगा, फ्रेंड। ठीक है, देखिए हमने दो जगह ये लाइनिंग किया है, वो इसलिए क्योंकि यू का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस बिल्कुल सेम होता है। उसी तरह से सी का भी, सी का ऑब्जेक्टिव और पजेसिव एडजेक्टिव केस बिल्कुल क्या होता है, सेम होता है। लेकिन दोनों में अंतर क्या होता है कि पजेसिव एडजेक्टिव में कोई न कोई नाउन क्या करता है, जोड़ा जाता है, और यह ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट में तो कोई नाउन जोड़ा नहीं जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो माई है यह सी के अनुसार बदल कर क्या हो गया, हर हो गया, और इस हर में क्या हुआ, कोई न कोई नाउन जुड़ा है, और क्या जुड़ेगा, फ्रेंड। ठीक है, शीला आस्क्ड मीरा, शीला ने मीरा से कहा कि वह उसकी, हर मतलब क्या, उसकी दोस्त थी। इस तरह से इसका पैसिव नरेशन बनाया जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, आई सेड टू यू, मैंने तुमसे कहा, मैंने तुमसे कहा, क्या कहा, आई को आई ही रहने देंगे। ठीक है, अब देखिए इधर के वाक्य की शुरुआत किससे हुई है, ठीक है, एक क्यू डब्ल्यू से, इसको हम मिटा देते हैं। ठीक है, क्यू डब्ल्यू से हुई है, सेड टू को किस में बदलेंगे, आस्क्ड, आई आस्क्ड यू, मैंने तुमसे कहा, क्या कहा, व्हाई डू यू टीच मी, तुम मुझे क्यों पढ़ाते हो, तुम मुझे क्यों पढ़ाते हो। अब देखिए ये क्यू डब्ल्यू है, यानी रिपोर्टेड स्पीच की जो शुरुआत हुई है वो किससे, क्यू डब्ल्यू से। तो हम लोग अब कंजक्शन के रूप में किसको, इसी को क्या करेंगे, रहने देंगे। और देखिए हमने लिखा था कि क्यू डब्ल्यू के तुरंत बाद क्या रहेगा, सब्जेक्ट रहेगा। सब्जेक्ट फिर सेकेंड पर्सन है, यह यू के अनुसार बदल कर क्या हो जाएगा, यू ही होगा। ठीक है, अब देखिए यू जो ये वाला है वो सब्जेक्टिव केस वाला है, और यहाँ का जो यू है ए वाला यू है। ठीक है, यानी यू वाला जो यू है ये ऑब्जेक्टिव केस में है। तो यह जब इसके रूप में बदलेगा तो यह यू का यू ही रह जाएगा। क्यों, क्योंकि अभी हमने बताया कि यू का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, यह अपने ही केस में बदल कर क्या हो जाएगा, यू ही हो जाएगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, यू। अब देखिए यह प्रेजेंट इंडिफिनिट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो हम इसको अब पास्ट इंडिफिनिट में ले जाएंगे, तो टीच का सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगा, टाट। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे कोई भी सहायक क्रिया नहीं दिखी, इसीलिए हमने आपसे पहले ही कहा था कि HPV, इसके ऊपर हमने स्टार मारा था ना, वो इसलिए कि HPV हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, इसलिए हमने आपको पहले ही बता दिया था। देखिए यहाँ पे HPV का प्रयोग नहीं हुआ। अब देखिए फर्स्ट पर्सन ऑब्जेक्टिव केस है, मी है। ठीक है, मी है। अब यह देखिए आई है, अब यह इसके अनुसार बदल कर क्या हो जाएगा, मी का मी ही रह जाएगा, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, मी। ठीक है, यानी आई सेड टू यू, मैंने तुमसे कहा तुम मुझे क्यों पढ़ाए, तुम मुझे क्यों पढ़ाए, इसका ये एसेंस होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम इसका पर्सन परिवर्तन करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस में नरेशन बनाते समय, यानी इनडायरेक्ट नरेशन बनाते समय। आइए कुछ और सेंटेंस देखिए। रेखा सेड टू मी, रेखा ने मुझसे कहा, विल यू डांस विथ मी, क्या तुम मेरे साथ नाचोगी। देखिए इसको कैसे बनाएंगे, रेखा तो रेखा ही रहेगी, रेखा। सेड टू को किस में बदलेंगे, आस्क्ड में। क्यों बदलेंगे, क्योंकि रिपोर्टेड स्पीच की शुरुआत किससे हुई है, HPV से, यानी वाक्य हमारा क्या हो गया, इंट्रोगेटिव हो गया, इसलिए हम लोग सेड टू को आस्क्ड में बदलेंगे। मी का मी ही रहेगा। अब यहाँ पर बताइए इफ़ या वेदर, वाक्य की शुरुआत किससे, HPV से, इसलिए हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, इफ़। ठीक है, विल हट जाएगा, यू इसके अनुसार बदल कर क्या हो जाएगा, आई। कैसे, अब देखिए यू एक सेकेंड पर्सन लेकिन है, ठीक है, सेकेंड पर्सन है, ये हमारा सेकेंड पर्सन, और ये फर्स्ट पर्सन, और ये सारे कौन से पर्सन, थर्ड पर्सन होते हैं। ठीक है, तो सेकेंड पर्सन सब्जेक्ट हमारा जो है वो किस केस में है, सब्जेक्टिव केस में। यह ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, यानी इसके अनुसार बदलकर, अब ये नहीं कि यह मी बन जाएगा। ठीक है, नहीं, यह जिस केस में है यह इसी केस में बदलकर क्या हो गया, आई हो गया। ठीक है, विल का क्या होता है, वुड होता है। ठीक है, विल का वुड, आई वुड डांस विथ, ठीक है, मी। रेखा है,
मी है, ठीक है, और एक लड़की का नाम है। तो अब यह बदलकर ऐसा नहीं कि यह बदलकर सी हो जाएगा, यानी किसी लड़की का नाम सी नहीं, बल्कि मी बदलकर क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा, ठीक है। और यह जो मी है यह हर क्यों होगा, क्योंकि यह ऑब्जेक्टिव केस में है, और यह जब इसके अनुसार बदलेगा तो यह इसी केस में रहेगा, यानी मी बदलकर क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, हर लिख दिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, शी सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, हैव यू डन इट, तुम इसे कर चुके हो, क्या तुम इसे कर चुके हो। देखिए शी सेड टू को आस्क्ड में, शी आस्क्ड मी, कंजक्शन अब क्या लगेगा, फिर इफ या वेदर, इस बार वेदर लगा देते हैं, दोनों में से किसी का यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हैव अब सेकेंड पर्सन इसके अनुसार बदलकर फिर क्या हो जाएगा, आई, क्यों, क्योंकि जैसे इसमें बदला, यू, अब मी तो बदलेगा नहीं, ठीक है, यू बदल कर क्या हो जाएगा, आई हो गया, ठीक है। अब देखिए ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट, तो किस टेंस में चला जाएगा, पास्ट परफेक्ट। अब पास्ट परफेक्ट की सहायक क्रिया क्या होती है, हैड, ठीक है, हैड हो गया। डन, इसके साथ भी डन ही रहेगा, डन इट, ठीक है। तो इस तरह से इंट्रोगेटिव में वाक्यों को क्या किया जाता है, शब्दों को बदला जाता है या फिर पर्सन परिवर्तन किया जाता है, ठीक है। तो ये एक छोटी सी वीडियो है, ये तो केवल आपको भी एक दो एग्जांपल ओवरव्यू दे रहे हैं, ठीक है। जब आप इसको सब पे आपको प्रैक्टिस एक्सरसाइज लेकर आएंगे तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी को ज़रूर दबाएं, ताकि जैसे कोई अगली वीडियो इस टाइप की अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंच सके। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।